नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहिसव्यसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव विश्व पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनियों श्री 108 शुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याद भाद वाणिज्यवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप बताते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, जो अनर्थ का दंड है वह अनर्थ दंड है। उस अनर्थ के दंड से मेरा कोई प्रयोजन तो सदता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कार्य करता हूँ और मेरा प्रयोजन न सदने के साथ साथ मैं कार्य में कर रहा हूँ और वह अनर्थ दंड मेरा समाप्त हुआ नहीं है, तो अर्थ दंड समाप्त होने वाला है नहीं। क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई। पहले अनर्थ दंड समाप्त होगा, फिर अर्थ दंड समाप्त होगा। अनर्थ दंड समाप्त हुए बिना अर्थ दंड की समाप्ति हो नहीं सकती, और अनर्थ दंड जिसका चल रहा है लेकिन अर्थ दंड की समाप्ति का पुरुषार्थ कर रहा है, वह बेचारा जीव बबूल के पेड़ में से आम तोड़ रहा है। कल्याण जी समझो बात को। अनर्थ दंड तो समाप्त हुआ नहीं है और अर्थ दंड के समाप्ति का प्रयास कर रहा है। वह जीव बबूल के पेड़ में से आम तोड़ रहा है। हे कल्याण भाई, बबूल के पेड़ में से कितने आम निकलेंगे? बबूल के पेड़ में से बच्चों बोरा वालों नहीं आ रहा समझ में। बबूल का पेड़ देखा? नहीं देखा? तुम लोग क्या बोलते? बबूल को क्या बोलते हैं? बोरिया? नहीं पता। बोरिया देखो, एक पेड़ लगा रहे थे ना रोड के किनारे, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। देखा कभी? नहीं देखा? देखा ना? उस कांटे वाले पेड़ में से कितने आम निकलेंगे? बबूल के पेड़ में से आम निकलने वाले 3 काल में नहीं है। हे जीव मत कर ऐसा प्रयास,
मत कर ऐसा पुरुषार्थ कि मैं बबूल के पेड़ में से आम तोड़ करके ही रहूँगा। हे जीव, बबूल के पेड़ में से एक भी आम नहीं निकलने वाला। पहले तू अनर्थ दंड को छोड़, फिर अर्थ दंड को छोड़ना। गजराज भाई, अब बेचारा गजराज क्या बोल रहा है? बोले महाराज जी, बच्चे कौन के हल्ला कर रहे हैं? ये नीचे वालों के जम्मू का होगा एक तो। सुनो जरा, गजराज भाई, गजराज हमसे कहता महाराज मैंने ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये त्याग कर दिया, ये छोड़ दिया। हे जीव, ये छोड़ना जो है वो अर्थ दंड का त्याग करना है। अर्थ दंड के त्याग करने के पहले अनर्थ दंड का त्याग कर। अर्थ दंड के त्याग करने के पहले अनर्थ दंड का त्याग कर। अनर्थ दंड क्या होता है? जिससे मेरा कोई भी प्रयोजन सदता नहीं है, लेकिन पाप का बंध होता है, वही सारे कार्य तेरे अनर्थ दंड है। गजराज भाई, अब यहाँ पे आचार्य क्या बता रहे? पेड़ों को तोड़ना, पेड़ों की पत्ती तोड़ना, जीवों की हिंसा करना, देखो, अधिक घास वाली रौंदना, पानी फैलाना, पत्र फूल फल तोड़ना, प्रयोजन के बिना। मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अब कल्याण जी जा रहे थे रोड पर से और पेड़ लगा हुआ था, 4-5 पत्ते उसके तोड़े और रोड पर फेंक दिए। कल्याण जी, तुम्हें क्या मिल गया? तुम्हें क्या मिल गया? कोई, देखो, बेचारे को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसको चैन नहीं पड़ रही थी। अंदर में क्या होता ना, तुम लोग क्या बोलते हैं? अंदर में वो कुछ काटता है। क्या काटता है? अब वो याद नहीं आ रहा, बुंदेलखंड में तो कुछ और बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो? हाँ, उचक चटक हो रहे। उस बेचारे को अंदर से उचक चटक हो रही। वो रोड पर से चला जा रहा है, वो रोड पर से चले जाते हुए उसने पेड़ की पत्तियां तोड़ी और तोड़ करके फेंक दी। तुझे क्या मिल गया? देखो, हल्ला नहीं करना, हल्ला करोगे तो कर्म का बंध हो जाएगा, ठीक है? तो तुम्हें कुछ उससे मिला नहीं, लेकिन तुमने उसको तोड़ के फेंक दी। ये सारा तुम्हारा अनर्थ दंड है। और पानी फैलाना, बेचारे देखो, गजराज की देवी क्या करती सुबह सुबह? देखो, गजराज बुरा नहीं मानना, तुम्हारी करती नहीं है, लेकिन बहुत सारी देवियां करती हैं। सुबह सुबह उठे और अंधेरे में 5 बजे उठ के और झाड़ू लगाना प्रारंभ। पहले उठ करके सुबह 5 बजे सुगंचन जी, 5 बजे उठ करके नमोकार मंत्र फेरने का समय है कि 5 बजे उठ करके अंधेरे में झाड़ू लगाने का समय है। अंधेरे में 5 बजे उठ के रमेश भाई लिया झाड़ू और पूरी रोड झाड़ने बैठ गए। कितनी चींटियों को तुमने मार डाला, कितने कीड़ों को तुमने मार डाला। ऋषभ भाई सुनो जरा, मूलाचार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि महाराज को अपने कमरे से बाहर कब जाना चाहिए? जब सूरज की रोशनी पर्याप्त फैल जाए और तुम्हें 4 हाथ आगे का स्पष्ट दिखने लगे, एक भी चींटी वहां हो तो वह स्पष्ट दिख जाए। अब तुम चले सुबह से उठ करके अंधेरे में चल दिए। अभी भूमि प्रासुक नहीं है, अभी भूमि प्रासुक नहीं है, आप प्रासुक भूमि है। रात्रि के अंधकार में कल्याण जी मुनिराज क्यों नहीं चलते? जैसे ही रात्रि हुई और एक कदम नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्य का अस्त होता है और
कीड़ों की बारिश प्रारंभ हो जाती है। बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जो दिख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव दिखते भी नहीं हैं, लेकिन वो होते हैं। अब तुम अंधेरे में चलोगे, उन सारे जीवों की हिंसा हो गई, एक भी जीव नहीं बचने वाला। और जहाँ हिंसा हो गई वहाँ धर्म पलायन कर गया। लोड़ा जी, जहाँ हिंसा हो गई वहाँ धर्म पलायन कर गया। और ये सारा तुम्हारा अनंत दंड है माताओं। समझो जरा, 5 बजे उठ करके झाड़ू ली और रोड झाड़ने बैठ गए। कितने जीवों की हिंसा हुई। सुगन चंद जी, दिखे थे तुम्हें वहाँ जीव? एक जीव नहीं तुम्हें दिखा, और सारे जीवों को तुमने झाड़ करके और मरण कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया। अब तुम बोलो महाराज मैं तो व्रती हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, मेरा इतना इतना त्याग है, मेरे ऐसे ऐसे नियम है। तेरे कोई नियम नहीं है, सारे नियम तेरे झूठे हैं, क्योंकि अनर्थ दंड का त्याग नहीं है। और फिर झाड़ू के बाद और बेचारे 2-4 चींटियां बच गई थी जो तुम्हारे झाड़ू से नहीं मर पाई थी, तो बेचारा लाया कच्चा पानी और पूरे रोड पे फैला दिया। बोले क्या वो लक्ष्मी आ जाएगी? हे जीव, वो लक्ष्मी भले आ जाए, तेरी लक्ष्मी चली जाएगी। गजराज भाई, ऐसा नहीं करना। कल्याण जी, संसार में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी चलती हैं जो घोर मिथ्यात्व की हैं। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उनसे मेरे कर्म का कोई संबंध नहीं, लेकिन मैंने दूसरों से सीख ली है। क्या सुबह से उठ करके 5 बजे झाड़ू नहीं लगाएंगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी? हे जीव, झाड़ू तो लगा, लेकिन जब सूर्य की रोशनी आ जाए, तुझे सब कुछ दिखने लगे, तब तू विवेक पूर्वक देख करके और जीवों को बचा करके और फिर झाड़ू लगा। और उतने में तुझे इतना पानी, देखो पानी ढोलने की आवश्यकता नहीं कि ली तुमने बाल्टी की बाल्टी और अपने द्वारे पे अपने फेंकने को शुरू हो गए। एक बूंद में असंख्यात जीव, और तुमने बाल्टी भर भर के पूरे द्वार पर, रोड पर सींचना प्रारंभ कर दिया। हे जीव, यह सारा तेरा अनर्थ दंड है। अनर्थ का उससे तुझे कुछ भी मिल नहीं रहा है, लेकिन अनर्थ में काम कर रहा है। और जो अनर्थ दंड कर रहा है उसका अर्थ दंड किसी भी काम का नहीं, उसके लिए एक भी नियम, उसका कोई प्रयोजनीय नहीं। भोजराज भाई, पहले अनर्थ दंड तो छोड़, जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है लेकिन कर्म का बंध होता है। फिर ऐसी चीज छोड़ना जिससे तेरा प्रयोजन सिद्ध होता है, फिर उसको छोड़ना। गजराज भाई सुनो जरा, तुम्हारे घर में सामान रखा कि नहीं रखा ना? अब उस सामान में से सबसे पहले तुम कौन सा भोगोगे? देखो, तुम्हें भूख लगी ना, तुम्हारी थाली में 10 चीजें आई, रसगुल्ला, जलेबी, रोटी, पूड़ी सब आई। अब सबसे पहले क्या खाओगे? सुन, अब गजराज से नहीं पूछो, किससे पूछे? उससे पूछे, रिंकू से। रिंकू भाई, तुम कहीं जिमने गए थे और जिमने गए हो, तुम्हें थाली लगी और उस थाली में रसगुल्ला, जलेबी सब कुछ परोसा गया, रोटी भी परोसी गई, दाल भी परोसी गई, और तुम सबसे पहले क्या खाओगे? सुनो जरा, सबसे पहले मैं रसगुल्ला खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वह मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है और वह सब जगह मिलता नहीं है। मैं सबसे पहले रोटी नहीं खाऊंगा, सबसे पहले क्या खाऊंगा? रसगुल्ला खाऊंगा। ऐसे है जीव, जैसे तू थाली में से सबसे पहले रसगुल्ला खा रहा है, रोटी उसके बाद में खा रहा है, क्यों?
क्योंकि रोटी जो है वो तो घर में भी मिल जाएगी, रसगुल्ले थोड़ी मिलने वाले। कल्याण जी ऐसे ही तुम भी ऐसे ही करते हो। ठीक है, 9 बार तो सब्जी पूरी खाते। तो यहाँ पे समझो माताओं, सबसे पहले मुझे अनर्थ दंड छोड़ना है, ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ना है जिससे मेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ सबसे पहले छूटेगी, फिर प्रयोजन भूत छोड़ेगी। हे जम्बू भाई सुन जरा। देखो आजकल बेचारा जम्बू जो है ना, ओट में बैठता है। बोले महाराज दिखने नहीं चाहिए, क्यों दिखेंगे तो अभी हमारे पोल खुल जाएगी। हे जम्बू, यदि पोल खुल जाएगी तो भरी जाएगी, वरना पोल में क्या होगा, सांप घुस जाएगा और तुझे काटता रहेगा। हे जीव सुन जरा, तू पहले अनर्थ दंड को छोड़ दे, अभी दिवाली आएगी, बेचारा देखो इतने सारे फटाके जलाएगा। जम्बू भाई क्या मिलेगा फटाके से, क्या मिलेगा फटाके से? और फटाके जला करके इतने जीवों को, गजराज भाई जैसे अभी हमने बताया ना, जैसे ही रात होती है पूरे वायुमंडल में जीव फैल जाते हैं, और तूने एक फटाका जलाया, जहाँ तेरी अग्नि गई वहाँ के सारे तरह से जीव समाप्त मरण को प्राप्त हो गए, और जहाँ जहाँ ऊपर भी जाएगी तो वहाँ के जीव मरण को प्राप्त हो जाएंगे और तू आनंद मनाएगा। यह हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। तुझे क्या मिला जम्बू भाई, तुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। अब तूने जलाए तो नहीं, बोला महाराज मैं तो नहीं जलाऊंगा, लेकिन कोई जला रहा होगा वहां तो खड़े हो जाओगे। और वहां जाकर के देखो क्या करेंगे कल्याण जी, जम्बू को देखो, वो कोई बोल रहा था, बोले वो तो पटेल है। जम्बू तो जो है ना, बोले वो तो पटेल है, यदि कहीं पटेली हो रही हो और नहीं खड़ा हो, हे पटेल, हे पटेल सुन जरा, तू तो पटेल है, और कहीं यदि फटाके फूट रहे हैं और 4 जने फोड़ रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं फोड़ रहा हूं, लेकिन उन फूटते हुए पटाखों का आनंद ले रहा हूं। मैं तो नहीं फोड़ रहा हूँ, लेकिन फूटते हुए फटाकों का मैं क्या कर रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। और तू फूटते हुए फटाकों का आनंद ले रहा है, तेरा फोड़ने का त्याग है लेकिन कर्म का बंधने का त्याग नहीं है। तेरा फोड़ने का त्याग है, मैं महाराज फटाके नहीं फोड़ूंगा, लेकिन कहीं फूट रहे होंगे तो आनंद तो लूंगा। देखो कितना अच्छा बढ़िया फूट गया, कितना रंग बिरंगा फूट रहा, कितनी आवाज हुई, कितनी रोशनी निकली। हे गजराज भाई, यह भी तेरा कर्म बंद ही है, तूने अग्नि नहीं लगाई लेकिन लगाते हुए की प्रशंसा तो की। कल्याण जी, तूने फटाका नहीं फोड़ा, लेकिन महावीर भाई सावला फोड़ रहा था और तुम वहां जा करके बैठ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसको फोड़ना 4 थे लेकिन उसने फोड़े 40। होता कि नहीं जम्बू शाह, जम्बू शाह ऐसा होता कि नहीं? देखो दूसरे के यहाँ जीमने जाओ, लेकिन खाना तो 8 रोटी थी, लेकिन वो बगल में बैठा है तो खाएंगे 4। वो बगल में बैठ गया ना, जीमने के लिए गए और वो बगल में बैठ गया, तो खाना तो 8 थी लेकिन मैंने खाई 4। क्यों? क्योंकि कौका के कि 8 रोटी खा ली। ऐसे कल्याण जी तुमने फटाका नहीं फोड़ा, फोड़ा महावीर सांवला ने था और तुम उसके बगल में जाके बैठ गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और वह और लाला करके फोड़ रहा था और सारा कर्म का बंध तुम्हें हो रहा था।
जम्बू सेठिया, फोड़ना नहीं सत्य है, लेकिन यदि कोई फोड़ रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करना है। यदि अनुमोदना तुमने करने बैठ गए तो उसका सारा बंद तुम्हारे सिर माथे। गजराज भाई देखो, जो है सो है, देखो झूठ तो हम बोल नहीं सकते, जो है वही बोलेंगे। इसलिए जम्बू भाई, सबसे पहले अनर्थ दंड का त्याग कर, जिससे मेरा कोई प्रयोजन सदता नहीं है। जम्बू बागड़िया सुनो जरा, फटाके फोड़ते हो? कौन कौन फोड़ता है बताओ? कोई भी नहीं फोड़ता है। कोई तो फोड़ता होगा, भोजराज तो खूब फोड़ता है। 500 रुपए के? व्यास जी सुनो जरा, देखो जितने 500 के तुम फटाके फोड़ रहे, इससे अच्छा एक काम करो, फटाके से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मिलेगा कुछ नहीं, 500 रुपये जाएंगे और कर्म का बंध मुझे होगा। इससे अच्छे उन 500 रुपये का सामग्री लेकर के भगवान की पूजन कर लो। भगवान की पूजन कर लो। तू हिंसा करके आनंद मना रहा है, भगवान की पूजन करके आनंद मनाओ। जिसे वो अमरचंद दीवान जो थे ना, अमरचंद दीवान को राजा ने पुरस्कार दिया कि तुम्हारा पुरस्कार मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो अमरचंद दीवान बोला, हे राजन, तुम्हें मुझे पुरस्कार देना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? बोले मेरी ड्यूटी का समय कम कर दो, और जो तुम समय कम करोगे मैं उसकी पूजन आराधना करूँगा। जो मेरा समय होगा उसमें मैं स्वाध्याय करूँगा, भगवान का भजन करूँगा, पूजन करूँगा। उससे मुझे देखो जितना घाटा लग रहा था उतनी फायदा। व्यास जी ठीक है, 500 के फटाके नहीं फोड़ना। नहीं फोड़ोगे? फोड़ोगे जरूर। देखो फटाके फोड़ने से मात्र कर्म का बंद होगा और कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए गजराज भाई देखो, तुम लोभ नहीं करना। गजराज भाई तुम फटाके फोड़ते थे? कब फोड़ते थे? कितने के फोड़ते थे? अच्छा 100 रुपए के फोड़ते थे ना। अब क्या करते हो 100 रुपए का? देखो बेचारा इतना लोभी है, इतना लोभी है कि पहले 100 रुपए के फटाके फोड़ता था और वो 100 रुपए के फटाके फोड़ना बंद किए। अब वो 100 रुपए बेचारा अलमारी में सजो करके रख रहा है। हे लोभी जीव, हे लोभी जीव, मत कर इतना लोभ, इतना लोभ मत कर। जो 100 रुपए के तू फटाके फोड़ता था, आज से एक नियम ले ले, मैं दिवाली के दिन 100 रुपए की सामग्री लाऊंगा और भगवान को चढ़ाऊंगा। देखो जैसे सूखे सूखे नहीं आना, तुम लोग दिवाली तो खूब मना लेते हो। हे जीव, जिसने फटाके फोड़ने का त्याग किया है वह सब एक नियम भी ले कि मैं जितने के फटाके फोड़ता था उतने का लोभ नहीं करूँगा। अब मैं आज अपनी इस दिवाली को उतने रुपए की सामग्री लाऊंगा, खूब काजू पिस्ता बादाम अखरोट नारियल सब चढ़ाओ ना। क्या तुम मंदिर के चढ़ा के बैठ जाते बेचारे? देखो कल्याण जी, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब प्रथा, बहुत खराब प्रथा है। बेचारे को खाने के लिए तो महावीर सावला, तुम जब खाने बैठते तो रूखा सूखा खाते कि नहीं खाते? क्यों? आज से बिना घी की रोटी खाना, बिना रोटी, बिना सब्जी, बिना घी, बिना दाल, बिना पापड़, बिना अचार, बिना सब कुछ, बिना मात्र रोटी सूखी खाना पानी के साथ। हो खाओगे गजराज भाई?
नहीं खाओगे, क्यों? हे बेचारे, तू इतना लोभी है, इतना लोभी है, मुझे खाने के लिए तो हर आइटम चाहिए, लेकिन जब भगवान का अभिषेक होगा बेचारा सूखे चावल पानी में धो के चढ़ाएगा बार बार। हे लोभी, तेरे नरक में जाएगा। हे लोभी, तू नरक में जाएगा। भगवान को चढ़ाने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है और वो मंदिर के सूखे चावल चढ़ा रहा है, और खाने के लिए 56 भोग चाहिए तुझे अभी भगवान की महिमा नहीं आई, इतना लोभ कर रहा है, नरक गति का बंद होगा। जम्बू बागड़िया, देखो तुम क्यों लोभ करती है बित्ता, किसके लिए लोभ करते? वो मंदिर की, देखो हम सब देखते कल्याण जी, तुम कुछ भी बोलो, वो मंदिर की थाली लगी रहती ना, वो उस थाली में से सब ऐसे ऐसे हाथ डालते हैं, उसमें क्या है? सूखे चावल चढ़ा रहे। हे जीव, जैसे तुझे खाने के लिए 56 भोग चाहिए, ऐसे चढ़ाने के लिए भी ला। चढ़ाएगा तो और मिलेगा। अब कल्याण जी से नहीं बोलना कि द्वादश में लौंगे डालो कि बादाम डालो, घर से लेके आना गजराज भाई। इसलिए जिसने भी त्याग किया काय का? पटाखे फोड़ने का। तू जितने के पटाखे फोड़ता था उतने का लोभ मत कर, उतने की सामग्री ला, दिवाली को चढ़ा भगवान के चरणों में। रमेश भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? जितने की, अब लोभ करके करेगा ना तो नरक गति का बंद होगा तुझे। जितने के पटाखे जलाता था उतने की सामग्री ला और उस दिन भगवान के चरणों में चढ़ा। हे भगवान, जितने में मैं पाप का बंद करता था, अब वही द्रव्य मेरा पुण्य के बंद में लगेगा। यदि लोभ में लगाओगे तो पाप का पाप ही है, वह तुम्हारा पुण्य बंद होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ जरा, उतने की सामग्री से पूजा कर। गजराज भाई, तुम नियम ले लो। देखो तो खड़े हो जा, तुम्हारी देवी नहीं आई चौका में, खड़े हो जाओ। ऐसा नियम ले लो कि हर दिवाली को, ठीक है, रोज की तो ठीक है, तुम जैसी तुम्हारी व्यवस्था हो, लेकिन हर दिवाली को कम से कम 500 रुपए की सामग्री से मैं भगवान की पूजन करूंगा। ठीक है, लोभ तो नहीं आ रहा, लालच तो नहीं आ रहे, इस जम्बू से ही बोलते। जम्बू भाई, तुम नहीं करोगे कि वो मंदिर के चावलों से सूखे सूखे चावल चढ़ाओगे? ओहो, बेचारे को देखो कितना लोभ हारा बेचारे का। हे जीव, खड़ा हो जा, खड़े हो जा, तुम भी नियम ले लो। देखो तुम्हारे पास खूब धन धान्य बड़ा भरा हुआ है, दिवाली को कम से कम 500 रुपए की सामग्री लाऊंगा, और मैं अपने जेब से, मंदिर के पैसे से नहीं, अपने जेब की 500 की सामग्री ला करके और फिर भगवान की पूजन करूंगा, लाडू चढ़ाऊंगा। ऐसे सूखे सूखे आज तक मैंने खूब चढ़ाया, सूखे सूखे से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा गीला गीला चढ़ाओ, भर भर के चढ़ाओ। जब चक्रवर्ती कल्याण जी भगवान की पूजन करता है तो काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, नारियल, गोला सबके ढेर पर्वत बन जाते हैं। और कल्याण जी जब पूजन करते ना तो वो खाली डिब्बा ऐसे ऐसे टटोलते उसका। हे जीव, वो खाली डिब्बा बेचारा लेकर के आया, उस खाली डिब्बा में अब चावल बचे नहीं, अब ऐसे पूछ रहा है उसको। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। कल क्या बोल रहा था, बोले महाराज जम्बू के पीछे तो पिंटू है, तुम किसके लिए छोड़ रहे? बैठ जाओ। जब कल्याण जी सुनो जरा, जम्बू बागड़िया के पीछे तो पिंटू है, अब वह कंजूसी करें, खाली डिब्बा पहुंचे तो समझ में आता है कि उनके पीछे पिंटू है। तू किसके लिए छोड़ रहा है? तेरे पास भी 3-3 मकान है, खूब जमीन है, सब कुछ है, यदि तू कंजूसी करेगा तो नरक में जाएगा।
हे जीव, मत कर लोभ, मत कर लोभ, मत कर लोभ। इस दिवाली को ऐसा लगना चाहिए कि आज दिवाली है। उसी सूखे सूखे चावल से तुम रोज पूजन करते हो। दिवाली को नीलेश भाई कुछ ऐसा लगे कि आज कुछ विशेष दिन है। कल्याण जी, लेकिन ऐसी मायाचारी नहीं करना कि मंदिर की कमेटी में से तुम कुछ सामग्री लाओ, नहीं। देखो वो सब ठीक है। देखो जो भी दिवाली को भोजराज भाई, जो तुम दिवाली को पूजन करो उसमें मंदिर से एक चावल ले लेना, सारी सामग्री घर से लाना और उत्कृष्ट सामग्री चढ़ाना। सुगन चंद जी, ठीक है तुम्हारी जो है, लेकिन वो सूखे सूखे नहीं करना। वो सूखे सूखे चावल नहीं चढ़ाना। भगवान को जितना भर भर के चढ़ाओगे उतना तुम्हारे पास भर भर के आएगा, और सूखा सूखा चढ़ाएगा तो अगले भाव में बेचारा ऐसा रहेगा कि सूखा सूखा ही घूमेगा। कल्याण जी सुनो, अपने यहाँ 4 प्रकार के दान की व्यवस्था है। आहार दान, औषध दान, अभय दान और शास्त्र दान। जो आहार दान देता है वह भाव भाव में कभी भूखा नहीं रहता है, उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। जो औषध दान देता है वह अगले भाव में बीमार नहीं होता है। ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जो पूरे जीवन भर 1 रुपए की दवाई नहीं खाते। कल्याण जी, है कि नहीं? क्यों है? उन्होंने पूर्व भाव में औषध दान दिया था, और उस औषध दान के फलस्वरूप इस भाव में उनको औषध खाने की आवश्यकता नहीं है। जो अभय दान देता है वो अगले भय में अभय होता है, और जो शास्त्र दान करता है वह अगले भाव में ज्ञानी पंडित होता है। कल्याण जी, और जो बेचारा कंजूसी करता है वह नरक में जाता है। रमेश भाई, तुम भी कंजूसी नहीं करना, ठीक है? इस दिवाली को जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो अपनी क्षमता के अनुसार देना, नहीं भगवान के सामने चढ़ाना। लगे कि आज दिवाली है, वही सूखे सूखे चावल चढ़ाए, पता ही नहीं कि दिवाली है कि क्या है। और व्यवस्था नहीं बनाना कल्याण जी, तुम्हें व्यवस्था नहीं बनाना, सबको व्यवस्थित होके आना, ठीक है? तुम्हें व्यवस्था नहीं बनाना, वरना कल्याण जी भी देखो व्यवस्था के लिए सबसे आगे बोले हम सब सामग्री हम यहाँ ला के रख देंगे, तुम्हें तो आके बैठना है। नहीं, तुम्हें आके नहीं बैठना है। जिसको पूजन करना है वो अपनी घर से सामग्री लाएगा और दिवाली को भगवान की पूजन करेगा। जो सामग्री लाएगा उसी से पूजन करेगा, मंदिर से कोई सामग्री नहीं मिलेगी। देखो वो महीना महीना की तुम्हारी व्यवस्था तुम जानो, हम तो 1 दिन की व्यवस्था बना रहे हैं, ठीक है ना? तुम्हारी महीने महीने की जो तुम्हारी व्यवस्था है वो तुम जानो, लेकिन दिवाली को लगना चाहिए कि आज दिवाली है, भगवान महावीर मोक्ष गए हैं, और भगवान महावीर मोक्ष गए, मुझे खुशी है। मजा है, चढ़ा सकते हैं किशमिश, काजू, अखरोट, पिस्ता सब चढ़ाओ ना। तो सुनो कल्याण जी, है? नहीं देखना तुम, वो सब अपने घर से देख के लाएंगे, कोई चीटी नहीं आएगी, टेंशन नहीं करो तुम। देखो चीटी करोगे तो चीटी बनोगे, सब चढ़ा दो उनको। सुनो जरा, दिवाली क्या बोल रहे थे, हम भूल गए क्या बोल रहे थे माता। देखो मैं याददाश्त कमजोर है। हाँ, वो घर से सामग्री लाओगे। तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन होता है माताओं, खूब पूरे परिवार को बुलाते हो, खूब खिलाते हो, सब कुछ करते हो और सारी सामग्री बांटते हो। आज भगवान महावीर का जन्म निर्माण महोत्सव है, लगे कि तुम्हें खुशी है।
महाराज खुशी तो है लेकिन दिखेगी नहीं। हे जीव, यदि दिखेगी नहीं तो तुझे खुशी भी नहीं है। यदि खुशी होती है तो बाहर में खूब दिखती है कि आज महावीर भगवान मोक्ष गए हैं। और दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, इसलिए आज मोक्ष जाने के उपलक्ष्य में मैंने खुशी में दीपक जलाए, भगवान की पूजन की। और शाम को जो पूजन होती है वह कोई बही की नहीं होती, कोई खाते की नहीं होती, कोई ताले की नहीं होती, कोई लक्ष्मी की नहीं होती। वह शाम को जो पूजन होती है वह गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ था और उस केवल ज्ञान के फलस्वरूप वह हम जो ज्योति जलाते हैं वह तज्जयति परम ज्योति। उसमें जम्बू भाई बागड़िया कोई नोट नहीं रखने पड़ते, कोई तराजू नहीं रखनी पड़ती, तराजू की पूजन करेगा। हे जम्बू बागड़िया, तू खातों की पूजन करेगा। वह खाता कौन सा देवता है? पंच परमेष्टि में रमेश भाई ये बताओ, तुम्हारी तराजू कौन सा परमेष्टि है? तुम्हारे खाते कौन से परमेष्टि हैं? और तुम्हारे नोट कौन से परमेष्टि हैं? गजराज भाई सुनो जरा, आज तक तुम खूब करते आए, खाते रख लिए, नोट रख लिए, चांदी सिक्का रख लिए। हे जीवो, यह सारी धातुएं हैं, यह कोई देवता नहीं है। जो पूजन होती है वह पंच परमेष्टि की होती है, पंच परमेष्टि के अलावा किसी की पूजन नहीं होती है। तो दिवाली में तू जो घर पे कर रहा है वह पूजन नहीं है, वह मात्र दीप क्यों जलाए जाते हैं? तो भगवान गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ है और उस केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप हमने वह केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप वह ज्योति जलाई, मात्र इतना ही बस। कोई तालों की पूजन नहीं, कोई बही खाते की पूजन नहीं, कोई देवी देवता की पूजन नहीं और कोई नोटों की पूजन नहीं। ये सब मिथ्यात है। तेरे को डर लग रहा है और तूने दूसरों से सीख लिया है नोटों की पूजन करना। नोट कौन से देवता हो गए? कल्याण जी, नोट कौन सा देवता है? गजराज भाई क्या सुन रहे? कोई समस्या है? इसको समझा जम्बू को। हे जम्बू भाई, आज समझ जा, नोट कोई देवता नहीं होता है, चांदी सोना कोई देवता नहीं होता है, बही खाता तुम्हारा कोई देवता नहीं होता है। और दिवाली को न बही खाते की पूजन, न नोटों की पूजन, न चांदी सोने की पूजन। शाम को जो हम घर पे करते हैं वह मात्र गौतम गणधर को कार्तिक अमावस्या के दिन सुबह के टाइम भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था और उस केवल ज्ञान की पूजन जो हम करते हैं वह मंदिर में आकर के कर लेते हैं। और शाम के टाइम जो था गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया था और उस केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप हम दीप जलाते हैं। ठीक है कल्याण जी, कोई बही खातों की पूजन सब मिथ्यात्व है, कोई देवी देवता की पूजन सब मिथ्यात्व है। और चांदी सोने की पूजन करना ये कोई देवता नहीं होते हैं। दिवाली के दिन दो ही प्रसंग है हमारे पास, गौतम गणधर का केवल ज्ञान और भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हो गया, इसलिए मुझे खुशी है, इसलिए मैं पूजन कर रहा हूँ। और गौतम स्वामी को आज केवल ज्ञान हो गया। हे जीव, भगवान की पूजन करना, लेकिन भगवान की जो पूजन तू करेगा तो ऐसे नहीं करना कि दूसरे जीवों की हिंसा करके पटाखे जला के तू खुशी मनाएगा। उन जीवों की हिंसा होगी और उन जीवों की हिंसा होने के कारण तेरा धर्म नहीं बचेगा। इसलिए भगवान की पूजन करो, जितनी खुशी हो उतने उल्लास से करो। क्या नाम तुम्हारा? गजराज भाई,
जितनी खुशी हो उतने उल्लास से करो। जब उल्लास पूर्वक भगवान की पूजन करेगा तब पता चलेगा कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है और मुझे खुशी है। और तू नोट रख करके पूजन कर रहा है, वह तो तेरा लोभ है कि मैं हे नोट देवता, मैं तेरी पूजा कर रहा हूँ, तू मेरे पास खूब आना। तूने नोटों को देवता बना लिया कल्याण जी, दुकान को देवता बना लिया, घर को देवता बना लिया, तो ऐसे आगे आने वाले समय में वह देवी भी देवता हो जाएगी और दिवाली को देवी की पूजन होने लगेगी। तो जी ऐसी सारी प्रथाएं जो है ना गजराज भाई, ये कोई आगमिक नहीं है, आगम में नहीं लिखी हुई है। आगम में जो लिखा हुआ है, भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ था और हिंदू संप्रदाय में रामचंद्र जी वनवास से लौट करके घर आए थे और उस खुशी में उन्होंने दीप जलाए थे और खुशियां मनाई थी। कोई टोना टोटका दिवाली को नहीं है। बहुत सारे लोग तो जुआ खेलते जाके, बोले क्यों, आज दिवाली है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छे मुहूर्त में जुआ खेलोगे तो खूब जीत जाओगे। हे जीव, ये तेरी खोटी मान्यताएं हैं, ये तेरी परंपराएं हैं। दिवाली के दिन तू खुशी मनाना, लेकिन कैसे भगवान की पूजन करके और भगवान को द्रव्य चढ़ा करके और शाम को जो खुशी मनाएगा वह गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ है, उनके प्रतीक स्वरूप खुशी मनाएगा। और कोई रीजन नहीं है कि और कोई तू करने बैठ जाए। सम्यक तरीके से करेगा तो सम्यक ज्ञान होगा और मिथ्या परंपराओं के अनुसार करेगा तो मिथ्यात्व में रह करके नरक में जाएगा। इसलिए हे जीव, जो रीजन है वह बता दिया। अब गजराज भाई, तुम्हें जो करना हो वह नोट देवी की पूजन करना और अपने घर की देवी की पूजन करना, ठीक है। उसको भी एक आसन पे बैठा लेना, वो भी तो देवी है ना। वो नोट देवी हो गई, ये घर की देवी हो गई, और दोनों देवियों को बैठालना आसन पे और दोनों की खूब पूजन करना और नरक में जाना। बोले शांतिनाथ भगवान की। 25 तारीख को भगवान महावीर का निर्वाण